बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में आपने देखा है कि हमने कौन कौन से टैग्स का यूज़ कर लिया है। अगर आपने नहीं प्रीवियस वीडियो देखी तो आप सबसे पहले जाएं और हमारी प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखें और उसके बाद इस वीडियो को आप ऑन करें, ठीक है? क्योंकि अगर आपको पिछले स्किल्स डेवलप होंगे तभी आप ये अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं और हम ये क्यों क्रिएट कर रहे होते हैं HTML में, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, जिसके बाद हमें क्या होगा, कोड जनरेट होकर मिल जाएगा। इंटर प्रेस करने के बाद हमें ये कोड जनरेट होकर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डॉक टाइप HTML, आपको पता ही होगा, इतनी वीडियोस में मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अभी तक बताती आ रही हूँ। ये तो अब आपको अब तो ये आपको ख्वाब में भी आना चाहिए कि ये कौन सा डॉक टाइप HTML क्या करता है, HTML क्या करता है, हेड क्या करता है और बॉडी क्या करता है, ठीक है। अच्छा अब हमने यहाँ पर नेम लिख दिया, तो अब हम देखते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र में क्या शो करेगा ये। तो हम इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जब हम इनपुट फील्ड्स ले रहे होते हैं ना, तो आप सोच रहे होंगे कि हम हेडिंग्स का भी इस्तेमाल करके नेम ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उससे हमारे अगर यूज़र हमारे वेबसाइट में आएगा तो उससे ये देखने में मतलब कि हर चीज़ जैसे इनपुट टाइप्स होती है उनके लिए लेबल ही यूज़ किया जाता है। तो इसकी बेटर रहेगा कि आप लेबल से ही इनका जो है इनकी हेडिंग्स डालें, जैसे जो टॉपिक का मेन नाम होगा वो डालें, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया। जो फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर लेबल और इनपुट फील्ड ही यूज़ होती है, ठीक है। वो लिख सकते हैं, लेकिन वो आप ज़्यादा बेटर नहीं लगते लुक वाइज भी, तो आप लेबल ही यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। अब लेबल तो हमने बना दिया, ठीक है। मतलब हमारा जो नेम है, ठीक है। अब नेम अगर यूज़र हमारे फॉर्म में आएगा, उसको नज़र आएगा, पहले तो उस यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा ना, उसको नज़र आ जाएगा कि उसने नेम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब नेम उससे लिखना कहाँ पर है, तो हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर को प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, इसकी टाइप आ जाएगी टेक्स्ट। मतलब कि अगर कोई यूज़र है, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारे वेब पेज में एक फॉर्म बना हुआ है, उसके बाद वो देखता है उस फॉर्म को, ठीक है। क्या करता है, उस फॉर्म को देखता है और उसके बाद वो अपना नाम लिखता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी टाइप जो होती है वो टेक्स्ट ही होती है। और भी इनपुट फील्ड्स हैं, उससे मैं बताऊँगी, जैसे डेट हो गया, वो क्यों डिफरेंस ऐसे, क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ना। मतलब हमारा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एक टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट की सूरत में हम इसकी टाइप को क्या रख देंगे, टेक्स्ट। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे प्लेस होल्डर। क्या लेंगे, प्लेस होल्डर। अच्छा, प्लेस होल्डर क्या काम कर रहा होगा, प्लेस होल्डर क्या होता है, सबसे पहले आप इतना देखें, ओपन में देखें, यहाँ पर हमारे पास इनपुट टाइप मतलब कि इनपुट टाइप फील्ड, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अली लिख दिया मैंने, ठीक है, इमरान लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट फील्ड होती है, मतलब इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होता है। अच्छा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि अब अगर हम चाहते हैं कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए, ठीक है, और उसको यूज़र फ्रेंडली लगे ना, कि मतलब हमारी वेबसाइट उसको इतनी अच्छी लगे कि उसके पास सारी चीज़ें खुद ही मतलब वो देखे और खुद ही अंडरस्टैंड कर ले कि उसको यहाँ पर ये करना है और इस वाले फॉर्म के इस इनपुट फील्ड में ये करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिख देंगे इंटर यूर नेम, ठीक है। हमें चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही हमारे पास जब आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर यूर नेम। जब वो इंटर यूर नेम के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, जैसे उसने इंटर यूर नेम के ऊपर क्लिक किया तो वो इंटर यूर नेम जो है वो हाइड हो जाए। तो किस तरह करेंगे, हम ज़रूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, प्लेस होल्डर लेना होगा। क्या लेना होगा, प्लेस होल्डर। इसको हम लिखेंगे PLACE, प्लेस, और HO। A few moments later. तो प्लेस होल्डर ऐसे करके हमारे पास क्या कहते हैं, एक एक्शन की तरह होता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ही हम उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ को वो हाइड कर देगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इंटर
योर नेम। ओके, इतना हमने लिखा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मैजिक क्या होगा। इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और जाके चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ आपको नज़र आ रही होगा यहाँ पर प्लेस होल्डर असल में क्या चीज़ होती है, इस बात का ख्याल आपने लाजमी रखना है। ये जो हमारे पास जो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जो हमारे पास ये लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, इंटर योर नेम प्लेस होल्डर। इसे क्योंकि हमने कहाँ लिखा है इसको, प्लेस होल्डर के अंदर। ठीक है, इंटर योर नेम। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है। और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि यूज़र जब हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको हमारी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली लगे और उसे अच्छा भी लगे, मतलब कि उसके सामने वो चीज़ें आराम, मतलब कि वो चीज़ें हम दिखा रहे हैं जो उसको बहुत ही मतलब कि अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। ठीक है, ये समझ सकते हैं ना आप। अच्छा, तो हम यहाँ पर किसी का भी नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमरान। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि जब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। देखा आपने, यही तो मैजिक है। देखिए, जैसे ही हमने ये लिखा वो चीज़ हाइड होगी। ठीक है, तो प्लेस होल्डर असल में हम इस वजह से देते हैं ताकि वो यूज़र हमारा देख सके कि कौन सी चीज़ उसको अच्छे से चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद हम नेम के बाद लिख देते हैं CNIC नंबर। ठीक है, तो लेबल, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा CNIC। ठीक है, CNIC नंबर लिखा। उसके बाद हमने दोबारा से क्या लिया, इनपुट फील्ड ले ली। ठीक है, इनपुट फील्ड लेने के बाद इसको दोबारा से प्लेस होल्डर दे दिया। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हम CNIC को नहीं लेते क्योंकि CNIC इतना, इसकी जगह हम कर लेते हैं डेट। डेट, ठीक है, उसके बाद हम इन, क्योंकि मैं आपको मेन डिफरेंस बताना चाहिए वो तो फिर टेक्स्ट आ जाएगा। तो देखें इनपुट, अब देखो हमने इनपुट डेट इस वजह से लिए ताकि आपको मैं बता सकूँ टेक्स्ट और बाकी इनपुट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनपुट टाइप डेट देखेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जब आप इनपुट लिखेंगे तो आपके पास ये सारी एक्सटेंशन खुल जाती है विजुअल स्टूडियो कोड की। तो उसमें से कोई भी आपने एक सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें डेट चाहिए ना, तो हम जस्ट इनपुट टाइप ये डेट के ऊपर जाएंगे और देखिए क्या होगा, फिर ये खुद ही कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, नेम और आईडी का आप इससे कोई ताल्लुक नहीं है आपका, ये आईडी भी आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आप HTML के अंदर सिर्फ ये बेसिकली इनपुट टाइप डेट है। ठीक है, अब हम प्लेस होल्डर को क्रिएट करेंगे। मतलब प्लेस होल्डर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम डेट के ऊपर जाए तो स्पेसिफिक डेट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मिनट हम जाके देख करते हैं। ठीक है, उसमें हमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डेट खुद ही जनरेट करके देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कैलेंडर सा खुल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास से हम अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारी जो ये लाइन है नीचे ब्रेक होके आए। ठीक है, ये एक ही लाइन में आ रही है। ठीक है, इन लाइन ब्लॉक लाइन है, लिमिट है। ठीक है, एक ही लाइन में आ रही है। ठीक है, हम इन लाइन ब्लॉक है, सॉरी। तो हम इसको ब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, BR का टैग क्या करता है, अब इंटर ये जो नेम है ना, ये इनपुट फील्ड जो है इसके नीचे आ गई। ठीक है, एक और टैग लगाएंगे, थोड़ा और नीचे आ जाएगी। देखें, होना चाहिए थोड़ा पास से आपको ताकि अच्छे से नज़र आए। उसी तरीके से हम यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे और फिर से दोबारा से ब्रेक का टैग लगाएंगे और फिर से दोबारा से ब्रेक का टैग लगाएंगे। और ये देखें, अब अगला कुछ भी लिखेंगे ना तो वो हमारा उससे नीचे आएगा। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा से लेबल ले लेते हैं। लेबल लेने के बाद लेबल लिखा हमने। ठीक है, उसके लेबल लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम। अगर हम टाइम चाहें तो इनपुट फील्ड में किस तरीके से आ सकते हैं, तो देखें इनपुट लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आपने बहुत सी एक्सटेंशन आपके पास खुल गई है। देखें यहाँ पर डेट और टाइम दोनों साथ भी आ रहे हैं। ठीक है, हम जस्ट टाइम टाइम को करते हैं तो हमारे पास टाइम भी आ रहा है। देखें, इस पर ढूंढना पड़ेगा, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर लिया था। चलिए ढूंढते हैं आपको, ताकि इशू ना हो इस वजह से। तो देखें यहाँ पर मैं सर्च करती जाऊँगी। ठीक है, ये देखें टाइम हमें मिल गया। इस
के बाद हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन हमारे पास खुद ही खुल जाएगी। अब देखिए इस चीज़ को हटा देना क्योंकि इसका हमारा एचटीएमएल में कोई काम नहीं है। ये आगे चल के जावास्क्रिप्ट और पीएचपी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है। तो अभी इसके लिए इतना ही करें। उसके बाद ये देखें इनपुट टाइम भी हमारे पास जनरेट हो गया है, ठीक है। मतलब इससे हम जो है अपना टाइम भी लिख जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम एएम में है या पीएम में, ठीक है। और यहाँ से हम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने इनपुट टाइप टाइम डेट और देख लिया है। अब हम देखते हैं क्या हम कोई टेक्स्ट एरिया को भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी इनपुट टाइप में। तो बिल्कुल अब हम ब्रेक लगाते देखें क्यों लगाएंगे, ताकि वो थोड़ा नीचे और दिखने में थोड़ा अच्छा लगे आपको, ठीक है। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक जो है वो हम एक वर्ड को दूसरी लाइन में ब्रेक कर लेकर चली जाती है। अच्छा 2 दफ़ा क्यों मैंने लगाया ये सोच रहे होंगे, क्योंकि वो मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस देना था, इस वजह से मैंने 2 दफ़ा लगाया है, ठीक है। 2 टाइम्स मैंने इस वजह से लगाया। अब आगे देखें लेबल दोबारा से हम लिखेंगे। लेबल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, डेट हो गया, टाइम हो गया और टेक्स्ट एरिया। अब देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया क्या करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देती हूँ मैसेज, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आती हूँ और मैं लिखती हूँ कि टेक्स्ट एरिया, फिर इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन आपको लाजमी समझनी है कि ये हो क्या है, ठीक है। इससे सबसे पहले ये नेम और आईडी की देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो, इस पर आपका कोई काम नहीं है, इसको हटा देंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखें टेक्स्ट एरिया क्या करता है। ये इसने लिखा है COLS, यहाँ पर लिखा हुआ है COLS। अब इस COLS का मतलब होता है कॉलम्स, ओके। इसका क्या मतलब होता है, कॉलम्स। जो कॉलम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, पता ही होगा आपको, जो ऊपर से होते हैं 1 2 3 4, मतलब के जो फर्स्ट लाइन में जो हमारे स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। तो और रोज़ कितनी होनी चाहिए, 10, मतलब कि कह रहे हैं कि कॉलम्स हमारे पास 30 होने चाहिए और रोज़ जो होनी चाहिए वो 10 हो चाहिए। कॉलम को हटा देते हैं, रोज़ को जस्ट करते हैं, तो क्या होगा, जस्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर रोज़ मतलब कि इस तरीके से ये काम कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कॉलम्स भी लेना चाहें तो हमारा टेक्स्ट एरिया इस तरह शो होगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, मैसेज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं और उसके नीचे अगर ये लिखा हुआ आता है कि मैसेज अगर आप कोई देना चाहें, या फिर काफ़ी वेबसाइट्स में मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इन टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो है अ, हमें ज़्यादा डिस्टेंस से स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है, उसके अंदर हम अपना जो है डेटा, मतलब कि कुछ भी अगर लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। अच्छा इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, मतलब ब्रेक मैं यहाँ पर लगा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा उसका। तो ये देखें, अगर मैं एक और ब्रेक लगा दूँ तो ब्रेक हम इसके बाद भी लगा सकते हैं, और जो हमारी टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट एरिया है उसके बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट डिपेंड फॉर आवर सेल्फ, ओके। एनीवे तो देखिए कॉलम्स को अगर हम 20 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, चेक करते हैं जरा। तो ये देखिए कॉलम्स, आपको पता है ना कॉलम्स यू स्ट्रेट होते हैं, और जो रोज होते हैं वो यू, कॉलम्स जो होते हैं वो यू स्ट्रेट होते हैं। तो इससे यहाँ से इसको कम कर दिया, और जो रोज होती है वो नीचे हमारी आ रही होती है, सही है। तो मैं कर देती हूँ इसको 50 कर देती हूँ, चलिए ठीक है। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कोई भी मैसेज कर सकते हैं, हेलो, ठीक है। इधर हम कोई भी मैसेज कर सकते हैं इवन जो हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास नेम डेट टाइम मैसेज आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो है अम, और भी इनपुट देखते हैं। जस्ट इनपुट देखिए, पर हमारे पास बहुत सी इनपुट सारी होती हैं। बटन को क्लिक करने पे हमारे पास एक बटन बना हुआ आता है, चलिए इसको भी चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर एक कोड ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। बटन क्या करेगा, इसको लाजमी आपने समझना है। ब्रेक मैंने क्यों लगाई है, टू ब्रेक्स, ताकि मेरा जो वर्क है थोड़ा गैप, मतलब कि अलग अलग दिखे, तो आपको अच्छा लगे, मतलब देखने में भी समझ आए कि हम समझ रहे क्या है, ठीक है। इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर अक्सर बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि ये ब्रेक होता क्या, मैंने इस वजह से आपको डीपली बताया है कि ब्रेक जो होता है वो इस वाली, मतलब कि अगर हमने इस वाली लाइन से नीचे आना है क्या करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार स्किप करके वापस देख सकते हैं।
अगर आपको इस लाइन से नीचे आना है, मतलब कि ये फर्स्ट से देखिए, अगर इस लाइन से आपको नीचे आना है तब आपको ब्रेक का यूज़ करना है। मैंने एक भी यूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए था, इस वजह से मैंने 2 ब्रेक्स का यूज़ किया। अब यहाँ पर लिखते हैं लेबल। अब सबमिट का बटन हम तो बना देते हैं, ठीक है? मतलब जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो वो बटन की सूरत में होगा और मतलब कि जो डेटा है वो हमारा बैकएंड में जा रहा होगा, ठीक है? अब ये बैकएंड वाली कहानी अभी फ्रंट एंड को बिल्कुल भी समझनी नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसे ये होता है कि सबमिट करने पे हमारा जो डेटा है वो बैकएंड में जाता है, और तभी तो हमारे पास जो अगर हमारे ऑडिट्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी होता है, जैसे हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ जो है उनके पास जाके सेव हो जाता है, तभी हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही होती हैं। ओके, इधर लिखेंगे इनपुट, और जस्ट आपने देखना इनपुट की यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ गया बटन और बीटीएन, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? बटन का भी और बीटीएन का भी। तो हम जस्ट बटन कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसको बटन को इसको वैल्यू दे देंगे। वैल्यू का मतलब भी उसी की तरह होता है, प्लेस होल्डर की तरह। जो हमारी वैल्यू होगी ना, उस बटन के अंदर आ जाएगी। चेक करें, देखिए सही है। ये हमारे अंदर इसके अंदर आ गई। अब देखिए इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन बटन के बगैर बटन देते हुए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो हमारे पास ये बटन भी बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए ये हमारा फॉर्म है, ठीक है? ये एचटीएमएल का फॉर्म है। एचटीएमएल क्या होता है? जस्ट एक जैसे एक इमारत होती है ना, उसको जस्ट हम एक खड़ा कर देते हैं, जस्ट उसका बिल्ड कर देते हैं, ठीक है? लेकिन उसके अंदर कोई कलरिंग नहीं करते, ना उसको मूव करते हैं, और ना ही उसको क्या कह सकते हैं ना आप, ना उस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम टाइम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, तो यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है? हम इससे अगले पेज पे भी नहीं गए। तो ये जस्ट एचटीएमएल हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक आपको क्या करता है, जस्ट एक पेज क्रिएट करके दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब अपनी कॉपी का पेज ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी क्लास में होंगे, कोई भी स्कूल में होगा या फिर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, तो जस्ट आप जब कॉपी में लिखते हैं वो सिंपली आपके पास लिखा हुआ होता है, ठीक है? उसके ऊपर आप खुद से तो साइन नहीं कर सकते जब तक आप टीचर का सिग्नेचर ना ले लें, ठीक है? अब जो वो पेज होता है, जस्ट आप उसके ऊपर लिखते हैं, और अगर आपको उसके ऊपर कलरिंग करनी हो तो आप मार्कर्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जस्ट जब आप उसके ऊपर लिखते हैं ना सिंपली एक पेन के साथ या पेंसिल के साथ, तो वो एक एचटीएमएल समझ लें उसको। और जब आप उसके ऊपर कलरिंग कर रहे होते हैं या फिर डायग्राम्स बना रहे होते हैं, उसको आप सीएसएस समझ लें। और जब आप मिस को चेक करवाते हैं, टीचर हो गई आपके स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं भी, तो उनको जब चेक करवाते हैं तो मिस जो उसको चेक करती हैं, ठीक है? मतलब एक चीज़ को चेक कर दिया उनको, तो वो एक एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है? वो हमारा जावास्क्रिप्ट लाता है, ठीक है? अभी एचटीएमएल सिंपल हमारे पास एक बिल्डिंग मतलब कि हमें एक सिर्फ इमारत खड़ी करके दे देता है, और जस्ट इसको अगर हमें फंक्शनैलिटी देनी हो तो हमें और चीज़ों का यूज़ करना होता है, जावास्क्रिप्ट हो गया इस तरह। और अगर हमें इसको स्टाइलिंग देनी हो तो वो हम सीएसएस के थ्रू कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।